और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि अफगानिस्तान में दरअसल एक भारतीय को अगवा किया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और सरकार का भी ऐलान कर दिया है। शपथ ग्रहण की तारीख कब तय होगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ, लेकिन लगता है कि तालिबान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में दरार की भी खबरें सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, सरकार का भी ऐलान कर दिया गया। शपथ ग्रहण की तारीख कब तय होगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर सरकार में शामिल चेहरों से खुश नहीं है। मुल्ला गनी बरादर अपना कद घटाने और हक्कानी नेटवर्क का कद बढ़ाए जाने से नाराज हैं। मुल्ला गनी बरादर ने सिराजुद्दीन हक्कानी को सरकार में शामिल करने पर सवाल उठा दिए। मुल्ला गनी बरादर के मुताबिक हक्कानी की वजह से तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में मुश्किल होगी। सूत्रों के मुताबिक बरादर की हक्कानी से इस मुद्दे पर कंधार में बहस भी हो गई थी। बरादर के सूत्रों ने न्यूज 18 से यह भी कहा कि वो तालिबान की नई सरकार के चेहरे से नाखुश हैं और वो सरकार में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान के बड़े नेता अब्दुल्ला को शामिल करना चाहते थे। तो ये देखिए सरकार का ऐलान, लेकिन इस सब के बीच अब दरार की बड़ी खबरें। तालिबान सरकार में लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में दरार की खबरें इसलिए सामने आ रही हैं। तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर सरकार में शामिल चेहरों से खुश नहीं है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, यानी जो पहले से कयास लग रहे थे कि भले ही सरकार का गठन कर दिया गया हो, लेकिन क्या जो दरार पहले देखने को मिल रही थी सत्ता संघर्ष को लेकर, क्या वो आगे भी देखने को मिल सकती है? क्या ये एक और संकेत? देखिए, बिल्कुल आने वाले वक्त में तालिबान की जो सरकार बनेगी, क्योंकि अब तक तालिबान के तमाम मंत्री और मुखिया जो होंगे उनकी घोषणा तो हो गई है, लेकिन अब तक सरकार का गठन, हालांकि उनके विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता भी की है, लेकिन अब तक सरकार की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई है। तो आने वाले वक्त में पेंच तो फंसेगा, क्योंकि तालिबान जो है अपने आप को बदला हुआ बता रहा है, लेकिन उसके अंदर भी गुटबाजी जरूर बहुत है। और यही वजह है कि नाराजगी भी, कई नेता नाराज हैं। कई लोग चाहते थे, जिनका हम जिक्र, वो चाहते थे कि सरकार के अंदर नॉन तालिबान फेस हो, ताकि आने वाले वक्त में तालिबान की जो सरकार बने और जो लोग अब तक मंत्री और मुखिया के तौर पर नियुक्त हुए हैं उनका एक चेहरा दुनिया के सामने अलग दिखे। लेकिन जिन बरादर की नाराजगी दूसरी वजह से है, उनका दबदबा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की वो सरकार चाहते तो वो सरकार नहीं बनी है और इसीलिए वो नाराज है। जी, शुक्रिया नीरज। और आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से बात करते हैं। जिस तरीके से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील की तरफ से हालांकि ये नकार दिया गया है कि कहीं अंडरवर्ल्ड की इस पूरे मामले में कोई भूमिका रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे साजिश के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ था और अंडरवर्ल्ड की तरफ से भी इसको पूरा सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन इस सबके बीच दाऊद के गुर्गे छोटा शकील ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। छोटा शकील, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आज भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 आतंकवादी पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में ट्रेनिंग लेके आए हैं। और यह खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं अनीस इब्राहिम, उन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई है। जो वेपन्स, लॉजिस्टिक और जो हवाला का जो पूरा नेक्सस है उसमें उनकी भागीदारी थी। आप अंडरवर्ल्ड के एक पुराने आदमी हैं, दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? सबसे पहली बात तो यह है कि डी कंपनी में कोई आतंकवादी नहीं है। हमारी जंग जो है गैंगस्टर लोगों से है और उनसे लड़ते हैं। आतंकवाद से हमारा कोई लेना नहीं। अगर आप लोगों ने पकड़ा है तो एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है कि वो चेक करें, उसके बाद आप मुझे फोन करके सवाल कर सकते हैं। ये तो मतलब ही नहीं बनता है। सब जो चीज भी वहाँ हुई है सब गलत है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन छोटा शकील, दो लोग हैं, ओसामा और जिशान, जो भारत के रहने वाले हैं। उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में ईरान के पास, कराची के पास एक जगह है, वहां पर ISI ने उन्हें ट्रेनिंग दी और बताया जा रहा है कि अनीस इब्राहिम इस पूरे नेक्सट में शामिल थे। क्या ये माना जाए कि अंडरवर्ल्ड 2 खेमे में बटा हुआ है, क्योंकि आपका अलग खेमा है और अनीस इब्राहिम का अलग खेमा है, या आपको पता थी ये जानकारी कि अनीस इब्राहिम इस तरह का काम कर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बटे हुए लोग नहीं है, सब एक ही है। और हम किसी भी ऐसे काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो टेरर फैलाए। आप लोग जबरदस्त को इसमें डालते हो, खींचते हो। ये अभी लड़के जो पकड़े गए हैं उनसे आप इंक्वायरी करें सही तरीके से। आपकी एजेंसी है, पुलिस है, उनको लटकाएं, उनसे बात करें, आपको सच सच बताएंगे। हमारा क्या लेना देना ईरान, सूडान और ये जापान से यार। ले डालो हमको इसके अंदर आप लोग। और आपको बता दें, दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध ओसामा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। ओसामा के चाचा की ससुराल कानपुर के रोशन नगर में है, जहां कल रात यूपी एटीएस ने छापेमारी की। न्यूज 18 के अमित गंजू की खबर के मुताबिक एटीएस की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद हो सकती है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के तमाम सहयोगी और उनके पार्टनर्स कि जो इनके कार्य में लिप्त थे, ऐसे तमाम संदिग्धों को एटीएस और दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ढूंढ रही है। जिस उम्मीद की बात की जा रही है उसकी ससुराल इसी रावतपुर गांव के रोशन नगर में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। इसके जब से क्योंकि एटीएस ने यहाँ छापेमारी की, उसके बाद से कई लोगों ने अपने घरों में अंदर चले गए और कहीं पूछताछ का दौर पूरी रात में चला और आज भी एटीएस की तमाम टीम यहाँ लौटी है। हमारे साथ कुछ सज्जन लोग खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर एटीएस की टीम आई थी किसी की पूछताछ के लिए, कुछ पता चला? रात में पता चला है कि कुछ प्रशासन की टीम आई थी, मगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग डरे रहते हैं कि दबी जुबान से इस बात को जिक्र करते हैं। अगर गेटों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, लोग घरों के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं पूरे ये कुछ पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। हम सर एक जिसकी बात उम्मीद की जा रही है, उसकी ससुराल यहाँ है, जिनका आतंकियों से कुछ कनेक्शन है। इस क्षेत्र का पुलिस भी, प्रशासन भी कल और आज भी दबिश दे रहा था। क्या था मामला, तो संज्ञान में आया आपको? अभी तो हम लोग कुछ मालूम नहीं चला, इतना मालूम चला पेपर के माध्यम से हम लोग मालूम चला है। कुछ उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मालूम है इस टाइम।